हेलो गाइज, हम लोग जो है पिछले क्लास में एलपीपी का बहुत सारा प्रॉब्लम किया था। ठीक है, उसमें जो है एक हम लोग को जो है इनइक्वालिटी दिया हुआ था और उसको हम जो है ग्राफ पे डिनोट कर रहे थे। ठीक है, अब जो है वही ग्राफ जो है जो हम लोग सीख चुके हैं पिछले क्लास में, उसी ग्राफ को जो है हमको जो है ड्रॉ करना है और उसी के बेस्ड हम लोग का कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसी का मान निकालना है। ठीक है, बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मतलब एलपीपी ग्राफिकली, मतलब कि जो हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। ठीक है, दे दिया है मैक्सिमाइज, क्या दे दिया है? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई, मतलब कि जो हम लोग को ग्राफ में डिनोट करेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो हमको जो है निकालने के लिए कह रहा है। मतलब मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई दे दिया है। कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब कि ये सब दिया हुआ है, ये सब को जो है ग्राफ पे हमको डिनोट करना है और वहां से ग्राफ का कौन सा पार्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा उसको हमको यहाँ पे नोट करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग जो है ऐसा जो दिया हुआ था वो सबको जो है हम लोग जो है ग्राफ पे निकालने हमको आता है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमको जो है ये पार्ट को जो है ग्राफ पे निकालना रहेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जो दिया हुआ है छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, तो क्या करते हैं सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। अब जो है यहाँ से x y का मान निकालते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में कर चुके हैं। तो x y का मान निकालने के लिए एक डब्बा तैयार करते हैं और उसमें जो है x y लिखते हैं। अब क्या कह रहा है कि जब यहाँ पर x का मान लेते हैं 0 तो y का मान क्या होता है, और y का मान लेते हैं 0 तो x का मान क्या होता है। तो अगर x का मान लेते हैं 0 तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब y का मान लेते हैं 0 तो ये x क्या होगा? ये 50 हो जाता है। ठीक है, ये तो निकल के आ चुका है और इसी का जो है हम यहाँ पे ग्राफ एक देखिए यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को में। ठीक है, क्या कह रहा है? अब देखिए x का मान 0 से 50, तो ये हो गया 0, यहाँ लिखिए 0, ये 0 होता है ओरिजिन पॉइंट। 0 से लेके मान लो कि यहाँ 50 आया होगा, 50। ठीक है, अब जो है ये कह रहा है 50 0, तो अब जो है y का मान कितना लेना है? 50। मान लो कि y टर्म्स ये होगा तो ये 50 और ये 0 नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये x एक्सिस है, तो इस पॉइंट को हम लोग जो है 50 0 लिख सकते हैं और ये क्या होगा? 0 50, क्योंकि x का मान जब 0 लिए हैं तब ना y 50 आया है। कहने का मतलब जो है ये जो पॉइंट होगा x का मान 50 होगा और y का मान क्या होगा? 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? x का मान 0 और y का मान 50, ये ना होता है। अब हम जान रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट को जो है डॉट लाइन से पहले क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स तो हो गया। अब हमको देखना है कि ये जो है सिर्फ छोटा है या सिर्फ बड़ा है। तो लग रहा है कि छोटा भी है बराबर भी है। तो हम बता चुके हैं जब छोटा या बराबर हो और बड़ा या बराबर हो तब क्या होता है? ये डॉट लाइन जो होता है ये डार्क लाइन में चेंज हो जाता है। कहने का मतलब इसको हम लोग जो है इस टाइप से मिला देते हैं। चलिए, ये मिल चुका है। अब जो है इसी का ग्राफ लेना है हम लोगों को। तो ग्राफ लेने के लिए हम बता चुके थे कि x का मान 0 और y का मान 0 लेके पुट करते हैं। अगर x का मान लिया 0
और y का मान लिया 0 और ये रख के देखते हैं इसमें तो हो गया 0 + 0 बड़ा और बराबर 50। तो लग रहा है 0 जो होता है 50 से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो लग रहा है कि x का मान 0 और y का मान जो 0 लिए हैं, ये पॉइंट में लिए हैं, तो लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। और हम बता चुके हैं कि जब अगर बात सेटिस्फाई कर जाता है तो जो सब पॉइंट लेते हैं ग्राफ उसी की ओर बनता है। सेटिस्फाई नहीं करता है तो ग्राफ उसके अपोजिट ओर बनता है। तो लग रहा है कि x का मान 0, y का मान 0 लिए हैं और यहाँ रखे हैं तो ये सेटिस्फाई कर गया है। मतलब 50 जो है 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन 0 से बड़ा तो होता है। तो जब ये हो चुका है तो ये क्या किया है? सेटिस्फाई कर गया है। तो ग्राफ जो है ये जो पॉइंट 0 0 लिए हैं उसी की ओर बनेगा। मतलब कि इसका जो है हम लोग थोड़ा पूरा लंबी लंबी लाइन नहीं लेते हैं, छोटा छोटा लाइन लेके हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा समझिएगा इसको। चलिए, ये तो मेरा ग्राफ हो चुका है। ये ग्राफ किसका हो गया है? ये x + y ≤ 50 का ये ग्राफ हुआ है नीचे वाला। और ये जो लाइन जो हुआ है ये हुआ है x + y। ये लाइन जो हुआ है ये x + y = 50 का ये ग्राफ है। और जो डाउनवर्ड है, जो डाउन में जो ग्राफ बना है ये x + y ≤ 50 का ग्राफ बना है। ये तो हो चुका है, इसका ग्राफ यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है। अब क्या करेंगे? 9 अब जो है इसकी ग्राफ जो लेते हैं 3x + y ≤ 90। इसी को जो है 3x + y = 90। अब जो है इसको एक डब्बा का रूप देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या होगा? अगर x का मान लेते हैं 0 तो y का मान होता है 90। अगर y का मान लेते हैं 0 तो ये 3x = 90 तो x = 30, ये ना होगा। तो ये अगर x का मान 0 30 तो लग रहा है कि 50 मेरा यहाँ पे आया था। ये क्या है मेरा? इसको थोड़ा सा देखिए, साफ से लिखते हैं। ये 50 0 था। ये कौन सा पॉइंट था? 50 0 पॉइंट था, ये लिखा गया। अब जो है 50 जब यहाँ था तो अब हमको जो है 30 लेना है। तो 30 तो इधर ही ना होगा, यहाँ तो आगे तो नहीं बढ़ सकता है। जब भी होगा तो 30 जो है 0 और 50 के बीच में ही होगा। तो मान लिया जाए कि 30 मेरा यहाँ पे होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? 30 x हो गया और 0 y हो गया। ठीक है, अब जो है ये 90 और 0 हो रहा है। तो 90 0 होगा तो ये मेरा 50 है। तो 90 जब भी होगा तो इसके तो ऊपर ही ना होगा। क्या होगा? देखिए, इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये जब भी होगा, मान लो कि मेरा 90 जो है यहाँ पे आया होगा 0 90। ठीक है, ये ना हो रहा होगा। अब जो है लग रहा है कि 0 से 30 है और 90 to 0 है। तो ये और ये मैच करेगा ना इसको। तो मैच करते हैं। थोड़ा समझना है, इसमें अकबकाने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ग्राफ 1 2 3 4 इसी पे बन रहा है, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे जो हम बता रहे हैं, पहले इसका पहले ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद जो है जो सॉल्व किया गया है इसको सॉल्व करके फिर जो ग्राफ बनाया गया है उसको बनाना है। एक एक वर्ड को ध्यान में रखते हुए और एक एक वर्ड को ध्यान से ग्राफ बनाते हुए बनाना है, ताकि आप लोग का गलती नहीं हो। चलिए, ये तो हो चुका है। अब क्या है? लग रहा है कि 3x + y > 90 है और इक्वल टू भी है। तो ये जो ग्राफ डॉट का है ये डार्क में चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, ढंग से मिला देते हैं। ये मिल गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है 0 50। इसको थोड़ा सा साफ से हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं 0 50।
ताकि कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, ये तो हो चुका है, ये ग्राफ तो बन के यहाँ तक आ गया है। ठीक है, ये ग्राफ किसका बन के आया है? 3x प्लस वाई बराबर 90 का। ठीक है, अब जो है इसका ग्राफ जो है नीचे की ओर आएगा या इसके ऊपर की ओर जाएगा, वो हमको देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 लेके इसमें रख के देखते हैं। तो 3 इंटू 0 और प्लस 0 इज लेस देन 90। तो 3 इंटू 0 0 और प्लस 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 90। तो लग रहा है कि 90 जो है बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है, मतलब बड़ा तो है, एक बात जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है 0 0 की तरफ बनेगा। तो 0 0 तरफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये ग्राफ क्या होगा? ऐसे बनेगा, नीचे की हो और आएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता, देखिए सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो ये ग्राफ जो है ऊपर की ओर चला जाता है। चलिए, ये ना हुआ है। तो लग रहा है कि ये पार्ट जो है और ये पार्ट जो है, दोनों का पार्ट जो है कॉमन पार्ट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो ये सिर्फ इसमें ये जो घर गैप जो बच रहा है इसमें सिर्फ ये ग्राफ का आ रहा है। नीचे ले रहे हैं तो इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ले रहे हैं तो सिर्फ इसका आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है। अभी तो मेरा 2 ग्राफ इसमें हो चुका है, 2 ग्राफ इसमें मेरा हो चुका है। अब जो है तीसरा ग्राफ भी दिया हुआ है आपका। तीसरा ग्राफ क्या दिया है कि x का मान जो है, x का जो मान है, अगेन ना, x का जो मान है 0 से बड़ा लेना है और बराबर लेना है। तो x का जो मान है 0 यही ना होता है, यहाँ पे होता है। तो इसका मान जो है 0 से बड़ा लेना है। तो बड़ा लेंगे तो 0 से बड़ा 1 इधर होता है, इधर नहीं ना होगा, इधर ही होगा। तो ऐसा ग्राफ होगा, बड़ा तो इधर ही होगा हम लोग का, जब भी होगा तो बड़ा इधर ही होगा। ये हो रहा है, नहीं हो रहा है? अब जो है, अब क्या कर रहा है कि y का भी मान जो है 0 से बड़ा और बराबर लेना है। तो लग रहा है कि y बराबर 0 यहीं पे होता है, तो उसका बड़ा इधर होगा ना कि इधर होगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। सारा ग्राफ को जो है हम लोग को इसी में ले लेना है। चलिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा इसमें कौन सा पार्ट आया है, इसमें ऐसा कौन सा पार्ट आया है जो इसका भी हम लोग ग्राफ ले रहे हैं तो उसमें आ रहा है, इसका भी ग्राफ ले रहे हैं तो उसमें आ रहा है, इसका ग्राफ ले रहे हैं तो भी आ रहा है, और इसका ग्राफ ले रहे हैं तो भी आ रहा है। अगर ये पार्ट लेते हैं तो इसमें जो है ये तो आ रहा है, ये भी देखिए, अगर डाउन करेंगे, नीचे हम लोग करेंगे तो आ जाएगा, ये करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन x का जो मान 0 से बड़ा है ये इधर नहीं आके उधर जा रहा है, मतलब ये पार्ट मेरा हो गया कैंसिल। यहाँ भी लेंगे तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। ये जो ऊपर जा रहा है वो डाउन तो नहीं ना हो पाएगा। इसको लेंगे तो सिर्फ ये वाला आएगा, इसको लेंगे ये पार्ट को तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। तो लग रहा है कि ये पार्ट देखिए, ये जो बीच में पार्ट दिख रहा है, ये लाइन यहाँ से जा रहा है ऐसा, ये लाइन जा रहा है ऐसा, 2 गो हो गया, ये लाइन इसका आ रहा है 3 गो हो गया, और ये लाइन देखिएगा, ये वाला लाइन ये भी इसमें आ रहा है। कहने का मतलब जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये 4 गो पॉइंट देख रहे हैं। तो इसमें सब में ये चारों पॉइंट जो देख रहे हैं, इसके अंदर चारों का ग्राफ मैच कर रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है ढंग से इसको हम लोग क्या करते हैं, रंग देते हैं। तो लग रहा है अब जो है चारों पॉइंट को हमको लिखना पड़ेगा। तो लग रहा है कि ये पॉइंट दिया हुआ है 050, ये पॉइंट दिया हुआ है 00, ये पॉइंट दिया हुआ है 30। अब ये पॉइंट हमको नहीं दिया है, नहीं दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ ही नहीं है, तो इस पॉइंट को निकालना होगा। अब जो है आप लोग तो सोचना पड़ेगा, बहुत पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया गया होगा कि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट, कहने का मतलब कि जब 2 लाइन आपस में जहां पे कट जाता है तो उसका मान निकालने के लिए जो लाइन का इक्वेशन दिया रहता है उसको सॉल्व करते हैं,
और जो एक्स वाई का मान निकलता है वो वही पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब जो है ये इसका ग्राफ जो बनाए हैं, तो इस लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला है, इसका दिए हैं तो ये वाला है, ये दोनों आपस में क्या हुआ है, यहाँ पे कट गया है, तो इस पॉइंट को निकालना होगा, तो इसको और इसको सॉल्व करना होगा। तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करिएगा तो ये से ये कटेगा, -2x बराबर -40, इसलिए x बराबर 20। x का मान 20 हो चुका है और x का मान किसी एक में रखिएगा तो जाएगा y बराबर 50 - 20, मतलब y बराबर 30। मतलब कि ये जो पॉइंट निकल के आएगा x का मान 20 और y का मान 30 निकल के आएगा। ठीक है, अब जो है सारा पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। पॉइंट कौन कौन सा आया है जिसमें सब कॉमन है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट 0 0, सेकेंड पॉइंट 0 50, थर्ड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया 20 30, फोर्थ पॉइंट 30 0। ठीक है, चारों पॉइंट निकल के आ रहा है। अब कह रहा है कि हमको जो है मैक्सिमाइज करना है, किसके लिए, जेड के लिए। तो अब यहाँ पे लिखना होगा जेड बराबर 4x प्लस वाई, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एट पॉइंट, सब पॉइंट का मान रखते हैं, एट पॉइंट 0 0, जेड बराबर क्या होगा, जहां पर x है वहां 0, जहां पर y है वहां पे 0, तो 4 × 0 प्लस 0, कहने का मतलब 0। अब जो है एट पॉइंट 0 50, तो z का मान क्या हो जाएगा, 4 × 50 प्लस 4 × 0 प्लस 50, जहां पर x है वहां 0, जहां पर y है वहां 50, तो 0 × 4 0 प्लस 50 50। एट पॉइंट 20 30, जगह z बराबर 4 × 20 और प्लस 30, जगह 4 दूनी 8, 80 प्लस 30 110, जगह एट पॉइंट 30 0, अगर z बराबर 4 × 30 प्लस 0, 4 12 120। तो लग रहा है कि सबसे अधिक वैल्यू जो है कौन सा पॉइंट पे आया है, तो 120 आया है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मैक्सिमाइज वैल्यू 120 एट पॉइंट कौन सा पॉइंट पे, 30 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही होता है आपका मैक्सिमाइज वैल्यू। बात समझ में आ रहा है। इसको जो है ढंग से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और ढंग से जो है बारी बारी से इसको लिखिएगा। पहले जो बताया गया है उसको लिखना है, इसका बताया गया है इसको लिखना है, इसका ग्राफ बनाना है, फिर इसको लिखना है, इसका ग्राफ बनाना है, फिर ये दोनों को लिखना है, इसका ग्राफ बनाना है, और उसके बाद जो सब जहां पर कॉमन हो रहा है, जौन सब का ग्राफ जो है सब पार्ट, मतलब कि सब का ग्राफ जो है जिस पार्ट में आ रहा है उसको ढंग से घेर देना है। ये पार्ट में नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, सिर्फ ये वाले पार्ट में आ रहा था जिसको मैंने यहाँ पे डार्क से किया है, वो सब डार्क को पहले ढंग से कर दिया है। और जो है जो दो को पॉइंट कटता है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दोनों पॉइंट का मान निकलता है, जो कि यहाँ पे निकाला है मैंने और रखा है और सब पॉइंट को नोट किया है। और जेड का मान जो है सबसे अधिक कौन सा पॉइंट में रखने पर आया है तो वही उसका मैक्सिमाइज वैल्यू होगा। अगर इसमें बोलता मिनिमाइज बोलता तो कौन सा हो जाता, जो सबसे कम है, तो ये 0 है, 0 हो जाता। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसी टाइप से मैं भी 4-5 क्वेश्चन और करने वाला हूँ। ठीक है, और यही 5 क्वेश्चन में जो है आपके एक
क्वेश्चन जो है बोर्ड में आता है। इसको जो है आपको ढंग से 1 बार 2 बार 3 बार कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो छूटे नहीं। ठीक है, इसको ढंग से जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और ढंग से जो है इसको नोट करिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है दे दिया है, कह रहा है सोल्व द एलपीपी ग्राफिकली। ठीक है, मतलब कि कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है ग्राफिकली से। अब क्या कर रहा है, मिनिमाइज, इसके पहले क्या था मैक्सिमाइज, जो जेड का जिस पॉइंट पर सबसे अधिक मान आ रहा था वो होता है मैक्सिमाइज, और जेड पर जिस पॉइंट का सबसे कम मान आता है वो होता है मिनिमाइज। ठीक है, तो कह रहा है मिनिमाइज जेड इक्वल टू 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 और x बड़ा और बराबर 0 का, y बड़ा और बराबर 0 का। ठीक है, तो चारों का जो है हमको ग्राफ निकालना है एक एक्सिस पर, x एक्सिस और y एक्सिस का जो एक्सिस दिया रहता है उसी पर चारों का ग्राफ निकालना है, और जो सब ग्राफ में कॉमन पार्ट आएगा उसका पॉइंट को नोट करना होता है, और वही पॉइंट को जो है ये जेड का जो एक्स और वाई है उसमें रखना होता है, और रखने के बाद जो कम वैल्यू आता है वो मिनिमाइज कहलाता है, जो अधिक वैल्यू आता है वो मैक्सिमाइज कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका सबका जो है हम लोग ग्राफ निकालने का प्रयास करते हैं एक ही एक्सिस पे। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो दिया हुआ है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब जो है x और y का जो पार्ट है उसको हमको जो है निकालना होगा। देखिए, अगर x का मान जो है लेते हैं 0 तो y का मान हो जाएगा यहाँ से 5। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा तो जाएगा 2y बराबर 10, तो y बराबर ये डिवाइड में होगा तो 5 हो जाएगा। अब जो है y का मान लेते हैं 0 तो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ग्राफ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा होता है x एक्सिस, ये होता है मेरा y एक्सिस। ठीक है, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। अब जो है बात करते हैं 0 10 की, ये 0 10, तो ये 0 यहाँ पे होता है, मान लो कि 10 यहाँ पे आया होगा। ठीक है, तो 10, तो ये 10x और ये 0y, ये जाएगा 0 0। बात समझ में आ रहा है? ये जो पॉइंट है 10 पे है x और y क्या है, ये 0 पे ना है, 10x हो जाएगा यहाँ से, x का मान 10 और y का मान जो यहाँ से 0 हो रहा है ना। अब ये 0 5 मतलब कि ये हो जाएगा, मान लो कि 5 यहाँ पे आया होगा तो ये 0 5 यहाँ पे हुआ होगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जो है मिक्स करो, ये 10 0 पे यहाँ लिख दो। अब इसको जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉट लाइन से इसको मिला लेते हैं। चलिए, ये मिल चुका है। ये जो बन के आया है मेरा, ये बन के आया है x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये जो ग्राफ है ये इसी का है जो लाइन बनाया गया है। अब क्या कर रहा है कि x प्लस 2y ये बड़ा और बराबर है, मतलब कि जो बड़ा और बराबर रहता है तो डॉट लाइन जो होता है वो डार्क में बदल जाता है। तो इसको जो है पहले इसको मिला लीजिए। चलिए, मिल चुका है। अब क्या करते हैं, x का मान 0 और y का मान 0 लेके देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। अगर रखने पर ग्राफ सेटिस्फाई कर जाएगा
तो ये जो है ग्राफ नीचे की ओर बनेगा, मतलब कि जो पॉइंट लिए हैं उसी की ओर बनता है। अगर नहीं होगा तो ये ग्राफ इसके ऊपर की ओर बन जाएगा। तो देखते हैं, x का मान 0, y का मान 0 रख के देखिए यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 0 बड़ा बराबर 10 का, तो 0 प्लस 0 बड़ा बराबर 10 का, तो 0 बड़ा बराबर 10 का। तो लग रहा है कि 0 ना ही 10 के बराबर होता है और ना ही 10 से बड़ा होता है। तो लग रहा है कि ये जो वैल्यू है सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। क्या हुआ है? सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। तो जो सब पॉइंट लिए हैं ग्राफ उसका उल्टा बनेगा, मतलब कि ग्राफ इधर बनने के अलावा इधर बनेगा, क्योंकि ये जो है नहीं सेटिस्फाई कर पाया। तो ये ग्राफ मेरा ऊपर की ओर बन रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता तो ग्राफ हम लोग को क्या होता, ये जो पॉइंट है इसके नीचे की ओर बनता। चलिए, ये तो मेरा इसका हो गया कंफर्म, ठीक है। नाउ अब जो है बात करते हैं, इसकी बात करते हैं 3x प्लस 4y की बात करते हैं। 3x प्लस 4y छोटा और बराबर 24 का, तो 3x प्लस 4y बराबर 24 कर लेते हैं और यहाँ से x y का जो है जो दो गो मान निकलता है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। अगर x का मान यहाँ पे लेते हैं 0, क्या लेते हैं? x का मान लेते हैं 0, तो ये होता है 4y बराबर 24, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 6 चौके 24, ये 6 हो जाएगा। अब y का मान लेते हैं 0, तो ये 0 हो गया, तो 3x बराबर 24, तो x बराबर क्या होगा? 8 तिया 24, ये ना हो जाएगा। तो लग रहा है कि x का मान 8 लेंगे और y का मान 6 लेंगे। तो लग रहा है कि यहाँ तो 10 है, तो 8 जब भी होगा तो 0 10 के बीच में ही होगा। तो मान लो कि 8 यहाँ पे आया होगा, तो ये मेरा 8 और ये 0, ठीक है। अब ये जो है ये 6 0 की बात कर रहा है, x का मान 0 और ये y का मान 6, तो ये 5 है, तो 6 जब भी होगा तो इससे बढ़ा के ही होगा, तो ये 0 6 ले रहा है। अब दोनों को क्या करो, पहले मैच कर दो डॉट लाइन से। चलिए, ये मैच तो हो गया है। तो लग रहा है कि 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू भी है, तो जब इक्वल टू भी रहता है तो ये डॉट लाइन जो होता है वो डार्क में बदल जाता है। चलिए, ये मैच हो गया। ये जो ग्राफ बन के आया है ये किसका आया है? 3x प्लस 4y बराबर 24 का, ठीक है। अब जो है ये दोनों तो हो चुका है, अब इसका ग्राफ नीचे की ओर जाएगा कि ऊपर की ओर जाएगा उसको देखना होगा। अगर हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि अगर x का मान 0 और y का मान 0 लेते हैं और यहाँ पे रख के देखते हैं, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 24। तो अगर 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो 0 लेस देन इक्वल टू 24। लग रहा है कि ये बात जो है, मतलब 24 जो है 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ग्राफ जो है ये जो पॉइंट 0 है इसी की ओर बनेगा, कहने का मतलब ये नीचे की ओर आएगा, ना कि ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, अब तक देखिए कि लग रहा है ये इसमें तो सब नहीं मैच नहीं कर रहा है, इसमें कोई मैच किया, सिर्फ ये वाला ग्राफ आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है और ये ग्राफ तो ऊपर की ओर जा रहा है। और इसमें क्या है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कोई मैच नहीं किया। जब भी मैच किया है तो इसी में मैच किया है कि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, मतलब दोनों इसमें ग्राफ में मैच अभी तक कर चुका है। अब तीसरा ग्राफ क्या होगा, अगेन पुनः x जो है बड़ा और बराबर लेना है 0 का, मतलब x का मान जो है 0 से बड़ा भी लेना है और बराबर लेना है। तो ये x का मान 0 यहाँ पे रहता है, तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो लग रहा है कि ये ग्राफ जो है यहीं तक जो है इसमें मैच किया। 3 ग्राफ जो है इसमें मैच कर चुका है, 3 ग्राफ मैच कर चुका है अब तक। अब जो है
y बड़ा और बराबर 0 का। तो y का मान 0 तो यहाँ पे होता है, y बराबर 0 यही ना होता है, और बड़ा बराबर तो ऊपर ही होगा, तो होगा नहीं, ये ना होगा। तो लग रहा है ये ग्राफ जब ऊपर जाएगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ जो है इसमें देखिए, इसमें जो है इस वाले पॉइंट में ये ग्राफ यहाँ पे जाएगा ना ऐसे, तो ये इधर से आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब कि ये जो पॉइंट बन के आया है 0.6, और ये मेरा क्या है, ये पॉइंट जो है 0.5, जो देखिए मिट्टी के यहाँ पे दो झप गया है, इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 0.5। अब ये पॉइंट हमको मालूम नहीं है, क्योंकि तीनों पॉइंट जो देखिए ये मेरा तीनों में मैच कर रहा है, ये वाला ग्राफ ऐसा, ऐसा और ये ऐसा, ये जो है ये जो पार्ट है इसमें चारों का जो है ग्राफ कॉमन ग्राफ हो रहा है, उसमें चारों का ग्राफ आके मैच कर रहा है। तो ये पॉइंट हमको मालूम नहीं है, तो इस पॉइंट को हमको निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि जब दो गो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और जो सब पॉइंट निकल के आता है वही दोनों पॉइंट उसका कट पॉइंट का पॉइंट होता है। तो लग रहा है क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 9, अब x प्लस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करने की बात करेंगे तो लग रहा है कि इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 20, ये 3x प्लस 4y बराबर 24, ये कटेगा यहाँ से, ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स बराबर -4, तो यहाँ से जो होगा तो ध्यान दीजिएगा x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4। अब x का मान जो है किसी एक में रखिएगा तो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2y बराबर 10 और 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। तो ये पॉइंट जो बन के आएगा ये 4 और 3 का आएगा। ठीक है, अब जो है सब पॉइंट को जो है लिख लेते हैं। पॉइंट जो कौन कौन सा आ गया है, 0.5, ये पॉइंट 0.6, ये पॉइंट, और ये आ गया 4.3 पॉइंट आ गया, नहीं आ गया है। अब क्या होगा, z बराबर दे दिया है 200x प्लस 500y। अब जो है एट पॉइंट 0.5 तो जगह z बराबर 200 इंटू 0 और प्लस 500 इंटू 5 इक्वल टू 0 इंटू 200 क्या होता है 0, और ये हो जाएगा 25 का पावर 2 शून्य, 2 शून्य। ठीक है, एट पॉइंट 0.6 z बराबर 200 इंटू 0 प्लस 500 इंटू 6, 6 बचे 30, 3000। एट पॉइंट 4.3 z बराबर 200 इंटू 4 प्लस 500 इंटू 3, तो इसको देखिएगा 4 दूनी 8000, 4 दूनी 8, 800 प्लस 1500 हो जाएगा, यहाँ से 15 और 8 कितना होता है 2300। तो लग रहा है सबसे क्या बोल रहा है हमको कि मिनिमाइज z इक्वल टू निकालना है। सबसे कम वैल्यू किस में आया है 2500, 2300, तो लग रहा है कि सबसे कम वैल्यू 2300 आ गया, तो लिखना पड़ेगा मिनिमाइज, मिनिमाइज कितना आया, मिनिमाइज वैल्यू 2300 एट पॉइंट मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमाइज वैल्यू z इक्वल टू 2300 एट पॉइंट 43। मतलब क्या लिखना होगा, मिनिमाइज z इक्वल टू
2308.43 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। और इसी का अगर बोलता है मैक्सिमाइज वैल्यू तो ये क्या होता 300 हो जाता। एक बार जो है इसको फिर समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है 4-5 पॉइंट जो भी रहता है उसको पहले जो है एक एक करके हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं और यहाँ से जो है एक्स वाई का मान निकालते हैं और निकालने के बाद ग्राफ पे उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या छोटा या बराबर होता तो क्या होता है, देखिए छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा तो वो सिर्फ डॉट लाइन पे जाता है। अगर छोटा रहे और बराबर भी रहे, बड़ा रहे बराबर भी रहे तो डॉट लाइन जो होता है वो डार्क लाइन पे चल जाता है। उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब जो है वहां पे क्या है करने के बाद जो है ग्राफ हम लोग नोट करते हैं कि ग्राफ जो है ये नीचे आएगा या ग्राफ ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हम दो गो पॉइंट लेते हैं, x का मान 0 y का मान 0। वो आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन आसान होता है कि दोनों पॉइंट जो है 0-0 लिया जाए। दोनों पॉइंट हमने 0-0 लिया है और रखने पर अगर सेटिस्फाई कर जाता है ये वाला इनइक्वालिटी तो ग्राफ जो है जो सब पॉइंट लेते हैं उसी की ओर बनता है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो ग्राफ उसका उल्टा बन जाता है। तो लग रहा है यहाँ पे लिए हैं तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं कर पाया है तो ग्राफ जो है जो लाइन है उसके उल्टा बनेगा। जो सब पॉइंट लिए थे उसके उल्टा बना है तो ये ऊपर की ओर गया है। अब जो है दूसरा पॉइंट लिए हैं वो तो फर्स्ट ग्राफ हो चुका है। दूसरा पॉइंट लिए हैं उसको में ऐसे ही काम किए हैं, एक्स वाई का मान निकाले हैं, उसको जो है फिर मिला दिए हैं और ग्राफ अगर छोटा बराबर आता है तो डॉट को डार्क में कर देते हैं, कर दिए हैं। करने के बाद जो है फिर एक्स वाई का मान 0-0 पुट किए हैं, सेटिस्फाई कर गया है तो ये ग्राफ जो है जो सब पॉइंट लिए थे 0-0 उसी की ओर बन रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है। अब जो है x का मान 0 से बड़ा बराबर लेना था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है और y का मान जो है 0 से बड़ा बराबर लेना था जो कि हम लोगों ने लिया है। अब देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है चारों में कॉमन है। तो ना ये पार्ट हुआ, ना ये पार्ट हुआ, ना ये पार्ट हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ, ना ये हुआ। चारों पार्ट जो है इसमें आ रहा है। देखिए कैसे आ रहा है, ये लाइन गया, ये लाइन मतलब ये लाइन जा रहा है, ये लाइन जा रहा है। ये लाइन जो यहाँ जो लिए हैं ये इसमें आ रहा है। ये लाइन जो ऊपर जाएगा तो इसमें होते हुए ऊपर जाएगा। तो लग रहा है कि ये पार्ट जो है चारों में कॉमन था। तो उस पॉइंट को कहाँ कहाँ पे हम लोग को बना था तो 0506 और ये मालूम नहीं था। तो जब मालूम नहीं रहता है तो दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करता है तो दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो सब पॉइंट निकलता है वो ये पॉइंट हो जाता है। वहां पे हम लोगों ने लिखा है। अब z का मान जो है 200x + 500y था। जहां पर x था वहां पे x का वैल्यू पुट किए हैं, जहां पे y था वहां पे y का वैल्यू पुट किए हैं। जो सबसे कम मान निकल के आया है वो उसका मिनिमाइज वैल्यू हो जाता है। जो सबसे अधिक मान निकल के आया है वो उसका मैक्सिमाइज वैल्यू हो जाता है। ठीक है, इतना को नोट करिए। फिर से जो है इसी टाइप से जो है हम लोग कुछ आगे और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हूबहू ऐसा ही आपके एग्जाम में एक आने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इतना से समझने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। एक बार 2 बार रिपीट करके इसको देखिए वीडियो को और 1-2 बार ढंग से अपने से भी करने का प्रयास करिए। देखते हैं आगे, नोट करिए इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये भी कर रहा है सोल्व द एलपीपी ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z = -3x + 4y। इसमें क्या कर रहा है ना कि जो सब दिया हुआ है इसका जो है मिनिमाइज वैल्यू निकालना है z के लिए, इतना के लिए, और मैक्सिमाइज वैल्यू भी निकालना है इस z के लिए। तो जो हम लोग करते आ रहे हैं वही करना है और जो लास्ट में कम आएगा वो मिनिमाइज हो जाएगा और जो अधिक रहता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने किया है वैसे ही करना है।
तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें फिर से एक बार और, ठीक है। बार बार यही कह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान देने की बात है। सबसे पहले बात करते हैं क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो इक्वल टू लेस देन जो भी रहता है उसको पहले बराबर कर लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब जो है यहाँ से x y का पहले मान निकाल लीजिए। अगर x का मान यहाँ लेते हैं 0, x का मान ये 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2y बराबर 8, इसलिए y बराबर 4 ना हो जाएगा। अगर y का मान यहाँ ले लें 0 तो 0 इंटू 2 0, x बराबर कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब इसका पहले ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया, तो लग रहा है कि x का मान 8 लेना है। चलिए यहाँ पे मान लो कि 8 आया होगा, 8 ये 0, ये 0.00 होता है। अब जो है ये जो है 0.4, तो 4 तो मान लो कि यहीं पे आया होगा 0.4। अब इसको जो है जो है डॉट लाइन से इसको पहले मिला लीजिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब लग रहा है कि लेस देन इक्वल टू भी है तो ये डार्क लाइन हो जाता है, तो इसको जो है पहले मिला लीजिए। पहले से ही मत मिलाना है, पहले से हम लोग जो है डॉट पे चलना है, अगर बोलेगा तो इसको मिला लेना है। जो लाइन होता है ये x प्लस 2y इक्वल टू 8 का होता है, ठीक है। अब जो है ग्राफ जो है इसके नीचे की ओर आएगा, ये ग्राफ जो है इसके ऊपर की ओर जाएगा, उसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, x का मान 0 लीजिए और y का मान 0 लीजिए और इसमें रखिए। अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ग्राफ जो है x 0 y 0 यहाँ पर है तो इधर ही आएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ इसके ऊपर चल जाएगा। तो रख के देखते हैं, तो x का मान 0 और प्लस 0 इंटू 2 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो लग रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। जब ये बिल्कुल सही है तो जो सब पॉइंट लिए हैं ग्राफ उसी की ओर बनेगा। मतलब जो सब पॉइंट ये लिए थे तो ग्राफ इसी की ओर नीचे की ओर बनेगा। अगर ये बात सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो ग्राफ इसके ऊपर की ओर बन जाता। ये मेरा कितना है 8 0 है, इसको मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो है इसकी बात करते हैं 9। अब इसकी बात करते हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, तो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब इसका भी एक डब्बा तैयार करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ से x का मान लेते हैं 0, x का मान 0 तो y का मान 2y बराबर 12 तो y बराबर 6। अब जो y का मान लेते हैं 0 तो हो जाएगा 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना होगा 4 3 12, ये ना हो जाएगा। अब जो है x का मान लेना है 4, ये 8 था तो मान लो कि 4 यहाँ पे आया होगा तो ये 4 0 यहाँ पे हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0 6, ये 4 ही है तो 6 मान यही ना आएगा, तो ये 0 6। अब दोनों को पहले डॉट लाइन से मिला दो, ये हो गया, ये ना हो गया। अब जो है लग रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 12 है, तो ये क्या होगा डॉट लाइन जो है ये डार्क में बदल जाएगा, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब जो है हमको जो है ये ग्राफ खींचना है, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा देखते हैं। अगर x का मान लेते हैं 0 और y का मान लेते हैं 0, रख के देखते हैं तो 0 इंटू 3 0 और 2 इंटू 0 0 12। तो लग रहा है कि 0 बड़ा बराबर, ये बात सेटिस्फाई कर गया है। जो सब पॉइंट 0 0 लिए थे ग्राफ उसी की ओर बनेगा, मतलब ग्राफ जो है नीचे की ओर बनेगा। तो ये ऐसा ग्राफ हो रहा है। देखिए अब तक लग रहा है कि ग्राफ जो है किसमें मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है। ये ग्राफ नीचे आएगा, ये ग्राफ नीचे आएगा,
सब ग्राफ जो है नीचे ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि इसका भी ग्राफ नीचे ही आएगा, इसका भी आ रहा है ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब ये सब पूरा अभी तक हम लोग जो है कॉमन पार्ट में आ रहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं, अगेन पुनः x बड़ा और बराबर 0 लेना है, मतलब x का मान जो है 0 से बड़ा भी लेना है और बराबर भी लेना है। तो x का मान 0 से बड़ा कहाँ पे होगा, x और 0 यहीं पे होता है, तो बड़ा बराबर इधर होगा। ये होगा, तो लग रहा है कि अब जो है ये मेरा हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब ये और ये बच रहा है अब तक का। अब जो है y का मान 0 से बड़ा और बराबर लेना है, तो y का मान जो है 0 तो ये होता है, तो इससे बड़ा बराबर कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो लग रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो लग रहा है कि सारा पॉइंट जो है किसमें किसमें मिल रहा है। इसमें तो ये वाला पार्ट मिला, इसमें जो है ये पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो ले रहे हैं ये वाला, इसमें ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, और ये जो लिए हैं तो इसमें ये जा रहा है, ये जो y जो लिए हैं तो इसमें ये जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है चारों पॉइंट मिक्स हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट पे जो है हम लोग का सारा मिक्सअप हुआ है। ये वाला पार्ट जो है चारों में कॉमन आया है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो लग रहा है कि 0,4 था, ये लिखा हुआ है 0,4, तो ये 0,4 है, तो ये पॉइंट मेरा बच रहा है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए ये लाइन और ये लाइन जो दिया हुआ है, दो लाइन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हम बता चुके हैं कि जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों का सॉल्व करके जो एक्स वाई का मान निकलता है वही उसका पॉइंट कहलाता है। तो लग रहा है यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन पुनः x प्लस 2y बराबर 8 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। इसको सॉल्व करिए ना तो ये कट जाएगा, तो जाएगा -2x बराबर -4 हो जाएगा, क्या जाएगा -4। तो ये निगेटिव निगेटिव करेगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 2। अब x का मान जो है किसी एक में रखिएगा तो क्या होगा, 2 प्लस 2y बराबर 8, 2y बराबर 6, y बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 2 और y का मान 3। तो लग रहा है पॉइंट कौन कौन सा आ चुका है, 0,4, 0,0, ये वाला, ये हो जाएगा 2, 3 और ये पॉइंट हो जाएगा 4, 0। ठीक है, अब जो है एट पॉइंट 0, 0 की बात करते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, -3x प्लस 4y। कहने का मतलब जो है इसका मान जब रखिएगा आप लोग तो -3 इंटू 0 और 4 इंटू 0, कहने का मतलब 0 हो जाता है। एट पॉइंट 0,4 ले रहे हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा, -3 इंटू 0 और 4 इंटू 4, तो जाएगा 0, 6 चौके 16। एट पॉइंट 2,3 जो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 और प्लस हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, -6 और प्लस 12 इक्वल टू 6। अब जो है एट पॉइंट 40 z बराबर -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 मतलब -12। लग रहा है कि सबसे कम वैल्यू किसमें है और सबसे अधिक वैल्यू किसमें है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमाइज z इक्वल टू, सबसे कम वैल्यू किसमें है, -12 -12 एट पॉइंट 40। अब लिखना पड़ेगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू
सबसे अधिक किसमें है 16, 8 पॉइंट कितना 024, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपको और बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। यहाँ पे तो 3 को नहीं दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है और ये 2 4 दिया हुआ है। कहीं कहीं जो है 1 2 इसी टाइप का एक और रहेगा, 3 रह सकता है। तो क्या करना है, तीनों को जो है अलग अलग सॉल्व करके और तीनों का ग्राफ जो है इस पे खींच देना है। और जो सब में कॉमन पार्ट आएगा, ये 3 को हो गया, ये दोनों को मिला के जो सब में कॉमन पार्ट आएगा उसको ढंग से रंग देना है। और जहां जहां पे ये पॉइंट मैच कर रहा है उसको लिख देना है। और लिखने के बाद जो है जेड का मान रख देना है। और जेड में जो है एक्स वाई का मान रखिएगा, जो अधिक वैल्यू रहेगा वो मैक्सिमाइज होगा और जो कम रहेगा वो मिनिमाइज होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको जो है पार्ट पार्ट करके आपको लिखना है। ये बताया मैंने, इसका पहले ग्राफ लिया है, इसको लिख लेना है। ये बताया मैंने, इसका ग्राफ लिया है, उसको लिख लेना है। बताया मैंने, इसका ग्राफ लिया है, इसको लिख लेना है। इसको सॉल्व किया है, इसको भी लिखा है, उसको लिख लेना है। मतलब जो भी लिखिएगा आप पार्ट पार्ट लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और समझने में आसानी भी होगा। प्रयास करिएगा इसको। इस टाइप का क्वेश्चन और जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, जितना बताया गया है उसको पहले सॉल्व करना है और उसको बारीकी से ढंग से सॉल्व करना है। और उसके बाद जब हो जाता है तो आपके पास बुक है, क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बैंक का बुक है, उससे आप देखिएगा। हर साल एक क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, आपका हर साल दिया रहता है 5 नंबर का, तो उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, थैंक यू।